दोस्तों, पंचतंत्र की शिक्षाप्रद नैतिक लघु कथाओं के संग्रह के प्रस्तुतिकरण के संबंध में आज हम सप्तम कहानी, जिसका शीर्षक है स्वयं का विवेक, को प्रस्तुत कर रहे हैं। कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले किसी गांव में एक पंडित रहता था, जिसका नाम मित्र शर्मा था। एक दिन पुराने रीति रिवाजों में विश्वास रखने वाले उसके पिता ने अनुष्ठान की पूर्ति के लिए उससे एक बकरे का प्रबंध करने को कहा। पंडित को उसके पिता ने यह भी बताया कि पास के गांव में लगने वाले पशु मेले में एक तंदुरुस्त बकरी खरीद कर लाए। उच्च कुल में जन्म लेने के कारण उसके घर में आए दिन धार्मिक अनुष्ठान होता ही रहता था और आसपास के गांव में भी कर्मकांड करने के लिए आवाजाही लगी ही रहती थी। तब पशु मेले में जाकर पंडित ने एक मोटी ताजी बकरी खरीदी और घर की ओर लौट चला। दोस्तों, 3 ठग भी उस मेले में घूम रहे थे। जब तीनों ठगों ने पंडित को बकरी खरीदकर लौटते देखा तो उन्होंने ठग विद्या के जरिए उस बकरी को हथियाने की योजना बना ली। तीनों ठगों ने आपस में मंत्रणा की और तीनों अलग अलग जाकर उस रास्ते पर अलग अलग ही छिप गए जहाँ से पंडित को घर जाना था, क्योंकि वे तो हर कीमत पर बकरी को हथियाना चाहते थे। जब पंडित एक सुनसान स्थान से गुजर रहा था तो उनमें तीनों ठगों में से एक ठग सामने आकर बोला, महाराज, यह क्या अनर्थ कर रहे हैं आप? अरे, आप जैसा धर्मनिष्ठ व्यक्ति कंधे पर एक कुत्ता को उठाए हुए है। उस ठग का आश्चर्य मिश्रित स्वर सुनकर कंधे पर बकरी लादे चला जा रहा पंडित चौंका और पंडित तेज स्वर में बोला, अंधे हो क्या? आपको दिखाई नहीं देता कि कुत्ता नहीं बकरी है? मूर्ख कहीं का। इस पर ठग बोला, क्षमा करें पंडित जी, मैंने तो जो देखा सो कह दिया, और यह कहकर ठग वहां से चला गया। दोस्तों, अभी पंडित कुछ ही आगे चल पाया था कि झाड़ियों के पीछे छुपा दूसरा ठग सामने आकर बोला, अरे अरे पंडित जी, यह मरा हुआ बछड़ा कंधे पर लादे कहाँ जा रहे हो? पंडित जी, आप तो बहुत ही योग्य हो, ऐसा अशुभ कार्य आपको शोभा नहीं देता है। इस पर पंडित जोर से चिल्लाया, यह क्या कह रहे हो? इतनी बड़ी बकरी तुम्हें मरा हुआ बछड़ा दिखाई दे रही? तुम पागल हो क्या? इस पर दूसरा ठग बोला, महाराज, क्योंकि मैंने तो वही कहा जो मैंने देखा, बाकी आपकी मर्जी। और यह कहकर हंसता हुआ दूसरा ठग भी वहां से चला गया। दोस्तों, पंडित जी अपने गांव की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। सामने से तीसरा ठग आया और पंडित को देखकर हंसने लगा और बोला, आप कंधे पर इस गधे को लादकर कहाँ जा रहे हैं और क्यों? आप अपने आप स्वयं को हंसी का पात्र बना रहे हैं। दोस्तों, तीसरे ठग के ये शब्द सुनकर पंडित चिंता में डूब गया और सोचने लगा, क्या वास्तव में मेरे कंधे पर बकरी नहीं लदी है? कहीं यहाँ कोई भूत तो नहीं है? और इस प्रकार तरह तरह के विचार पंडित के मन में आने लगे। दोस्तों, अब पंडित वास्तव में डर गया था। उसे अब ये विश्वास हो चला था कि उसने अपने कंधे पर कोई भूत लाद रखा है। तो पहले बकरी से कुत्ता बना, फिर कुत्ते से बछड़ा बना और फिर एक गधे में बदल गया। और दोस्तों, यह सब सोचता सोचता पंडित इतना भयभीत हो गया कि कंधे पर लदी बकरी को वहीं फेंककर अपने घर की ओर भाग छूटा और उन 3 ठगों ने पंडित की बकरी हथिया ली। तो साथियों, अंत में इस कहानी से मिलने वाली सीख यह है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, हमको अपने विवेक का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। धन्यवाद।